तलहा को पता है कि एक शक्ल का सरफेस एरिया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है। नीचे दिए गए नेट में 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के एजेस हैं। क्या नीचे दिया गया नेट इस शक्ल को नुमाया कर सकता है? तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये यहाँ क्या दिखा रहा है। 5 ये हमें बताता है कि इसमें 5 सेंटीमीटर के एज हैं, तो ये यहाँ एक 5 का एज है। और हमें पता है कि इसमें और भी कई 5 सेंटीमीटर के एज हैं, क्योंकि कोई भी एज जिस पर ये 2 डैश लगे हों वो भी 5 सेंटीमीटर्स का होगा। तो ये एज भी 5 सेंटीमीटर्स है, ये भी 5 सेंटीमीटर्स है, ये भी 5 सेंटीमीटर्स है, और फिर ये दोनों यहाँ भी 5 सेंटीमीटर्स हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर्स है और ये भी 5 सेंटीमीटर्स है। और फिर हमारे पास कई 2 सेंटीमीटर वाले एज भी हैं। तो ये वाला एज 2 सेंटीमीटर्स है, और कोई भी दूसरा एज जिस पर इतने ही हश मार्क्स या डैश हों इसमें वो भी 2 सेंटीमीटर्स का होगा। तो ये बाकी सारे एज, तकरीबन बाकी सब एज 2 सेंटीमीटर्स के होंगे। अब सवाल में हमसे ये नहीं कहा गया कि ये करें, लेकिन हमेशा मज़ा आता है कि ऐसे नेट से शुरू करें और सोचें कि ये असल में कौन सा पॉलीहेड्रन नुमाया कर रहा है। ये काफ़ी वाज़ेह लग रहा है कि ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनेगा, लेकिन आओ इसे बना भी लेते हैं। तो अगर मैं ये करूं तो मैं इसे तय करूंगी इस तरफ। इससे आप यहां हमारी बुनियाद समझ सकते हैं। हम इसे तय करेंगे, फिर इसे ऊपर तय करेंगे, और फिर ये हमारी टॉप यानी छत बन जाएगी। ये यहाँ टॉप है। ये पॉलीहेड्रन कुछ इस तरह नजर आएगा। तो आपके पास बुनियाद होगी जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी बुनियाद है। मैं ये नए रंग में करती हूँ। तो ये हमारी बुनियाद है। यहाँ पर मैं ये इसी रंग में करती हूँ। तो ये हमारी बुनियाद है। ये वाली एज यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ 2 डैश भी लगा सकती हूँ। 5 सेंटीमीटर है और जाहिर है ये ऊपर वाली एज के बराबर ही है। अब जब हम इसे तय करेंगे, जब हम इस साइड को तय करेंगे, मैं ये नारंगी रंग में करती हूँ। जब हम तय करें वो साइड, तो वो ये वाली साइड हो सकती है यहाँ पर। ये साइड यहाँ पर है इस 2 सेंटीमीटर वाले एज के साथ, तो ये वही साइड है यहाँ पर। जब आप इस साइड को तय करें यहाँ पर, तो वो ये हो जाएगी। ये वही साइड है यहाँ पर, और फिर जब हम ये साइड तय करें ये वही रंग है। मैं इसे मुख्तलिफ रंग में करती हूँ। जब हम ये साइड तय करें तो ये वो साइड है जो थोड़ा सा हमारी तरफ है, तो ये वही है यहाँ पर, ये वही है यहाँ पर। इससे थोड़ा बेहतर रंग कर लेती हूँ, और फिर हम तय कर सकते हैं इस साइड को, और वो वही साइड हो जाएगी। और फिर जाहिर है हमारे पास सबसे ऊपर वाली साइड यानी टॉप है जो यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो टॉप यहाँ जाएगी, ये टॉप होगी। और फिर टॉप जाहिर है हमारे रेक्टेंगुलर प्रिज्म के ऊपर आ जाएगा। तो ये वही शक्ल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसकी ये एज 5 cm है, ये 2 सेंटीमीटर ऊंचा है और ये 2 cm चौड़ा है। अब वापस चलते हैं असल सवाल की तरफ। क्या इस चीज का सरफेस एरिया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है? अच्छी बात यह है कि इस नेट में हमारे लिए सारी साइड्स खोल कर रखी हुई हैं, तो हमें बस हर हिस्से का सरफेस एरिया निकालना है और फिर सबको जमा कर देना है, हर साइड का सरफेस एरिया। तो इस वाले का सरफेस एरिया क्या होगा? ये होगा 5 cm ज़रब 2 cm, तो ये होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। इसी तरह इस वाले का भी यही होगा, ये होगा 5 ज़रब 2, 5 ज़रब 2, ये भी 5 ज़रब 2 है, तो ये सब 10 स्क्वायर सेंटीमीटर्स हैं। और ये भी, ये 5 सेंटीमीटर्स लंबा, 2 सेंटीमीटर्स चौड़ा है, तो फिर से ये भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है। अब ये दोनों हिस्से यहाँ पर
ये 2 सेंटीमीटर्स ज़रब 2 सेंटीमीटर्स हैं तो ये हर एक 4 स्क्वायर सेंटीमीटर्स होंगे। तो कुल सरफेस एरिया क्या होगा? 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 बनता है 40 जमा 4 बनता है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर्स या सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। तो क्या ये नेट नीचे वाला, क्या ये इस शक्ल को नुमाया कर सकता है जिसका सरफेस एरिया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है? नहीं, ये एक ऐसे शक्ल को नुमाया करता है जिसका सरफेस एरिया 48 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है।